हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम मार्च महीने में आई गवर्नमेंट इंजीनियरिंग जॉब्स की उस जबरदस्त लहर को डिकोड करेंगे जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में है या हाल ही में ग्रेजुएट हुआ है तो ये करियर एडवाइजर प्लेबुक लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का एजेंडा एकदम क्लियर है। हम इसे 4 सिंपल स्टेप्स में देखेंगे। पहला, जो भारी संख्या में मौके आए हैं उन पर नजर डालेंगे। दूसरा, वैकेंसीज को ब्रांच के हिसाब से समझेंगे। तीसरा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और आखिर में अपने लिए सबसे सही जॉब कैसे चुनें। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, मैसिव इंजीनियरिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, द मार्च समरी। जरा इस नंबर को देखिए, 17,500 से भी ज्यादा। सच में सिर्फ एक महीने के अंदर 17,500 से ज्यादा वैकेंसीज का अनाउंस होना कोई छोटी बात नहीं है। डिप्लोमा और बीई या बीटेक स्टूडेंट्स के लिए सरकारी नौकरी पाने का ये एक ऐसा गोल्डन चांस है जो बार बार नहीं आता। अगर किसी से कोई नोटिफिकेशन मिस हो गया है और अप्लाई करने की डेट अभी बची है तो समझ लीजिए कि अभी एक्शन लेने का बिल्कुल सही वक्त है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, वैकेंसीज बाय इंजीनियरिंग ब्रांच, कैटेगराइजिंग द क्योस। इतने बड़े नंबर को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने जनरल और माइनिंग रोल्स का एक प्रॉपर ब्रेकडाउन तैयार किया है। देखिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी के असिस्टेंट लोको पायलट में ही अकेले 11,127 पोस्ट्स हैं। इसके बाद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में 2,819 वैकेंसीज हैं। और हाँ, कोल इंडिया के सब्सिडरीज को कैसे भूल सकते हैं। एससीसीएल में असिस्टेंट फॉरमैन और माइनिंग सरदार के लिए 1055 और एमसीएल में 150 बेहतरीन मौके हैं। साथ ही एसपीएमसीआईएल नासिक और जीएमआरसीएल यानी गुजरात मेट्रो में भी शानदार ओपनिंग्स हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। और अगर हम स्पेसिफिक कोर ब्रांचेस की बात करें, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पीएसपीसीएल, पीजीसीआईएल और यूपीसीआईएसएफ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने स्पेशलिस्ट के लिए बहुत ही टारगेटेड नोटिफिकेशंस निकाले हैं। जैसे पीएसपीसीएल में इलेक्ट्रिकल के लिए 622 पोजीशंस हैं और पीजीसीआईएल में इलेक्ट्रिकल और सिविल दोनों को मिलाकर 598 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट और आरबीआई जैसे प्रेस्टिजियस संस्थानों में भी ईसी और सीएस वालों के लिए शानदार पद मौजूद हैं। मतलब ब्रांच चाहे कोई भी हो, यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, डिकोडिंग द सिलेक्शन प्रोसेस और कॉमन एग्जाम पैटर्न्स। अगर हम इन सभी नोटिफिकेशंस को ध्यान से एनालाइज करें तो एक बहुत ही क्लियर पैटर्न नजर आता है। सिलेक्शन का सफर आमतौर पर स्टेप 1 से शुरू होता है, जो है एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी या रिटन एग्जाम। इसे क्लियर करने के बाद स्टेप 2 आता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और हाँ, यूपी, सीआईएसएफ या एमईसीएल जैसी कुछ खास पोस्ट्स के लिए स्टेप 3 में पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि बस रिटन की तैयारी काफी नहीं है, थोड़ा फोकस इंटरव्यू स्किल्स पर भी रखना होगा। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी सेक्शन 4 पर, चूजिंग द परफेक्ट फिट, अ स्ट्रेटेजिक अप्रोच। इतने सारे ऑप्शन सामने होने पर सही जॉब सिलेक्ट करना सबसे क्रूशियल स्टेप है। फालतू के शोर को कम करने के लिए ये एक सिंपल सी स्टेप बाय स्टेप चेकलिस्ट है। सबसे पहले हर इंडिविजुअल नोटिफिकेशन के डिटेल्ड एक्सप्लेनेटर वीडियोस को जरूर देखें। दूसरा, चेक करें कि क्या उसकी एप्लीकेशन डेडलाइन अभी भी एक्टिव है। तीसरा, अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म करें, क्या वो सिर्फ डिप्लोमा मांग रहे हैं या फिर बीई और बीटेक भी चलेगा। इसके बाद जॉब रोल को अपने करियर इंटरेस्ट के साथ मैच करें, और जब सब सही लगे तो फटाफट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लें। इस पूरी प्रोसेस को ना एक मिठाई की दुकान की तरह समझिए। एक तरफ वो हलवाई है जो हर किसी की पसंद के हिसाब से 15 अलग अलग तरह की मिठाइयां बनाता है, लेकिन दूसरी तरफ एक स्मार्ट कस्टमर है। जाहिर है, कस्टमर दुकान की सारी मिठाइयां तो नहीं खाता, वो सिर्फ वही चुनता है जो उसके टेस्ट के हिसाब से बेस्ट हो। बिल्कुल वैसे ही कैंडिडेट्स को हर फॉर्म नहीं भरना है, बल्कि सिर्फ उस पर्टिकुलर जॉब को पिक करना है जो उनके स्किल्स और इंटरेस्ट से पूरी तरह मैच करती हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो सामने आता है वो ये है कि इन 17,500 से भी ज्यादा मौकों में से वो कौन सी जॉब है जो एकदम परफेक्ट मैच है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अलग अलग नोटिफिकेशंस के डिटेल्ड वीडियोस एक्सप्लोर करते रहिए, और कोई भी फ्यूचर अपडेट मिस ना हो इसके लिए रेलेवेंट टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। मौके तो बेशुमार हैं, लेकिन क्या सही स्ट्रैटेजी लगाकर इस विशाल लहर का फायदा उठाया जाएगा, या ये मौका भी हाथ से